स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल साधना का ज्ञान में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परी और अप्सरा में क्या अंतर होता है। इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि जो नए साधक होते हैं उन लोगों को ये लगता है कि जो परी होती है वो अप्सरा होती है, अप्सरा होती है वो परी होती है। पर जितने भी पुराने साधक हो गए हैं उन लोगों को पूरा क्लियर पता है कि परी कौन होती है और अप्सरा कौन होती है। परी में ये अंतर है कि परी जो होती है उनके पंख होते हैं और उनका लोग होता है वो अलग होता है, और उनके लोक में सिर्फ परियां ही परियां रहती है। पर जो अप्सरा होती है वो अप्सरा का जो लोक होता है वो अलग स्वर्ग में होता है, और वहाँ पर देवता बहुत पास होते हैं और इनके पास में जो शक्तियाँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है परी से। और परी जो होती है, परी की जो शक्तियाँ होती है बहुत कम होती हैं। परी आप लोगों को ज़्यादातर सफ़ेद वस्त्र पहन के आप लोगों को दिखाई देती है, और जो अप्सरा होती है वो भिन्न भिन्न कलर के वस्त्र पहनती है, जो कि मतलब गुलाबी, पीला, इस प्रकार के जितने भी फीके कलर होते हैं वो कलर ज़्यादा पहनती है। और परियां सिर्फ वाइट कलर के आप लोगों को वस्त्र में दिखाई देती है। अप्सरा का काम ये है कि दूसरे किसी का ध्यान भटकाना। अगर जो साधना कर रहा है, अगर वो ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है, अभी तो फ़िलहाल में इस तरह से नहीं हो रहा है कि कोई मतलब इतना मतलब जब तब कर ले कि अप्सरा उतर जाए, तो ये सोचने की बहुत दूर की बात है। लेकिन इनका काम ही यही है कि अगर कोई जब तब कर रहा है तो उनका ध्यान भटकाना, उनकी साधना तोड़ना, और अपने को इशारे में उनको नचाना, ताकि मतलब वो आंख बंद करके, जैसे कि कोई साधना कर रहे हैं तो उनकी साधना भंग हो जाए और आंख खोले। आंख खोलने के बाद में जो सुंदर जिसको स्त्री दिखेगी तो वो उस स्त्री में मोहित हो जाएंगे। तो जब स्त्री में मोहित हो जाएंगे तो उनको अपना साधना का ध्यान नहीं रहेगा, और जब साधना का ध्यान नहीं रहता है तो ये जो परियां होती है इस प्रकार से बोलती है कि शादी करने के लिए जब शादी कर लेती है और कुछ बरस उसके साथ में रह जाती है, रहने के बाद वो बच्चे भी पैदा करती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती है, बच्चे भी पैदा करती है। और बच्चे करने के बाद में जब उनकी साधना भंग हो जाती है, जब वो जानती है कि अब इनकी साधना नहीं हो पाएगी और नहीं हो सकती है, तो उस समय में वो अपनी हकीकत है वो बताती है और तब साधना छोड़ के चली जाती है। यही बात होती है कि परियां में अप्सरा में कौन सा अंतर है। अगर परी की साधना आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अनुभव होंगे। कुछ भी हो सकता है। परियां जितनी सुंदर दिखती है उतनी खतरनाक है, और लेकिन अप्सरा भी बहुत सुंदर दिखती है। परियां से ज़्यादा खूबसूरत अप्सरा दिखती है, लेकिन अप्सरा जो होती है वो सौम्य होती है, वो आपको मन बहलाने के लिए होती है। तो वो आती है इस प्रकार से जैसे कि आपका मन बहल जाए, और इनकी साधना करेंगे आप लोग तो उनका मन ही बहलेगा आप लोगों का। आपको डर किसी चीज़ का भी नहीं लगेगा, कितने भी दिन कर लीजिए उनका आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन आप परी की साधना मात्र 41 दिन के करके देखिए कि आपका पूरा जिस समय में करेंगे तो पूरा आप हिल जाएंगे। लेकिन अप्सरा की आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, कितने भी महीना करके देख लीजिए तो कोई भी ऐसी डर की कोई बात नहीं रहती है। ठीक, तो यही होता है अप्सरा में और परी में अंतर। परी की भी साधना कर सकते हैं, अप्सरा की भी साधना कर सकते हैं। अंतर ये रहता है कि अप्सरा में जो शक्तियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो परी होती है उनमें बहुत कम होती है। अगर दी हुई जानकारी मेरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो देखें। जय माता दी।